नमस्कार। नेचर ने औरत आदमी को एक दूसरे का पूरक बनाया है। सनातन धर्म में इसे प्रकृति पौरुष का मेल कहा गया है। इसी तरह दूसरे धर्मों में इन्हें एडम ईव या आदम हवा के नाम से संबोधित किया जाता है। दोनों स्वतंत्र पहचान के मालिक तो हैं ही, लेकिन ये दोनों कुछ इस तरह से साथ जुड़े हुए हैं कि इन्हें संपूर्णता एक दूसरे के साथ ही मिलती है। औरत आदमी का संबंध सामाजिक व पारिवारिक पहलू से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। किसी भी व्यक्ति की यौन पसंद अर्थात एक दूसरे के प्रति काम इच्छा स्वाभाविक है, परंतु जब कभी औरत की काम इच्छा दूसरी औरत के प्रति हो और आदमी की काम इच्छा दूसरे आदमी के प्रति हो, तो यह स्थिति असमंजसकारी हो जाती है। ऐसे में अगर रिश्ते बन जाए तो इसे समलैंगिकता कहा जाता है। पुरुष समलिंगी को गे व महिला समलिंगी को लेस्बियन कहते हैं। ज्योतिष के माध्यम से बताना चाहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी का क्या है एस्ट्रो कनेक्शन। होमोसेक्सुअलिटी अर्थात समलैंगिकता एक मनोविकार की तरह है। वैज्ञानिक दृष्टि से समलैंगिकता के कारण आनुवंशिकता जन्म से पूर्व गर्भ में हार्मोन की गड़बड़ी माने जाते हैं। समलैंगिकता केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि कई जानवरों में भी पाई जाती है। साइकोलॉजिकली अगर स्त्री या पुरुषों को सही दिशा में प्रेम नहीं मिलता है तो वो प्रेम के गलत रास्ते खोज लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि पुरुष या स्त्रियों को एक दूसरे से प्रेम नहीं मिलता है तो वे समागम को ही प्रेम समझ लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र व्रह संहिता के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी प्रारब्ध व संचित कर्मों का ही एक फल है, अर्थात समलैंगिकता पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है, जिनके पूर्वज या वे खुद पूर्व जन्म में यौन मतवालेपन में लिप्त रहे या ताकत का लाभ लेते हुए दास दासियों से अप्राकृतिक यौनाचार करते रहे या कई पार्टनर एक साथ रखने वाले हुए, तो अगली पीढ़ियों में ऐसे रुझान दिखाई पड़ते हैं। इस तरह इन लोगों के रिश्तेदार भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित होते हुए यह कर्ज उतारते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी का कारण कुंडली में शुक्र का नकारात्मक प्रभाव सप्तम, अष्टम, द्वादश और पंचम भाव के स्वामी तथा सूर्य के अलावा बुध, शनि और केतु की स्थिति भी है। कुंडली का पांचवा भाव आदत, प्रकृति व रिश्तों का प्रतीक है। अतः समलैंगिकता की शुरुआत इसी भाव से होती है। अष्टम और द्वादश भाव यह बताता है कि जातक की यौन आदतें कैसी होंगी। वैदिक ज्योतिष में भी सभी 9 ग्रहों को प्रवृत्ति के हिसाब से 3 लिंगों में बांटकर देखा जाता है। इनमें सूर्य, बृहस्पति व मंगल को पुरुष माना जाता है। चंद्र, शुक्र व राहु को स्त्री ग्रह माना जाता है और बुध, शनि और केतु को तीसरा लिंग यानी कि नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसके पीछे तर्क यह है कि बुध को बाल ग्रह कहा जाता है और बच्चे समागम के योग्य नहीं होते हैं। इसी तरह शनि प्रौढ़ होने के नाते उन्हें समागम व प्रजनन के विपरीत माना जाता है। केतु को सन्यासी ग्रह का दर्जा दिया जाता है, अतः वह भोग से दूर मोक्ष प्रदान करते हैं। इन ग्रहों के बलवान और विपरीत प्रभाव कुंडली में इस तरीके से देखे जाते हैं। वैदिक ज्योतिष अनुसार समलैंगिक लोगों की कुंडली में बुध ग्रह की बड़ी भूमिका देखी जाती है। साथ ही उन पर शनि और केतु का भी प्रभाव होता है। इसलिए यह देखा जाता है कि जो लोग विभिन्न कलाओं और विज्ञान में निपुण होते हैं और अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनमें ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है ज्यादातर मामलों में। इसके अलावा अकेले शनि से प्रभावित लोग दरिद्र अवस्था में रहते हैं और उनकी नपुंसकता के चलते समाज में दुत्कारे जाते हैं। अगर केतु अधिक प्रभावशाली होता है तो जातक को मानसिक रूप से सामान्य यौन जीवन से अलग कर देता है। अत्यधिक बुरे प्रभाव में जातक को पागल माना जाता है, नहीं तो वह साधु या साध्वी बनकर जीवन गुजारता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह
कन्या राशि का हो तथा शनि और मंगल 7वें घर में हो तो जातक में समलैंगिकता का रुझान देखने को मिलता है। इसके अलावा 27 नक्षत्रों में मृगशिरा, मूल व शतभिषा को भी समलैंगिकता से जोड़कर देखा जाता है। जैमिनी ज्योतिष सिद्धांत अनुसार इन सभी ग्रहों की अवस्था में व्यक्ति समलैंगिक संबंधों में पड़ता है। कुंडली में शनि शुक्र एक दूसरे से 2-12 में हो, षष्ठेश बुध राहु संग युक्त होकर लग्न से संबंध बनाए, या चंद्र सम राशि में व बुध विषम राशि में हो, वह दोनों पर मंगल की दृष्टि पड़े, लग्न सम राशि का हो व चंद्र विषम राशि के नवमांश में हो, वह उस पर मंगल की दृष्टि पड़े। अगर लग्न व चंद्र दोनों विषम राशि में हो व सूर्य से दृष्ट हो, शुक्र व शनि 10वें या 8वें भाव में हो, एक साथ युति में हो या नीच राशि में हो, या नीच राशि शनि 6ठे भाव में स्थित हो, कुंडली में शुक्र वक्री ग्रह की राशि में हो व लग्नेश स्व राशि में हो व सप्तम भाव में शुक्र होने पर, या चंद्र शनि की युति हो व मंगल चौथे या 10वें भाव में होने पर, ज्यादातर ऐसे योग, ऐसे लक्षण जातकों में दिखाई पड़ते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से समलैंगिकता का निवारण लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादशेश को ठीक करके या उपाय करके किया जा सकता है। इसमें उपाय के रूप में रुद्राक्ष, जेमस्टोन, लग्नेश यंत्र, मंत्र अनुष्ठान की सहायता ली जाती है। होमोसेक्सुअलिटी एक मनोविकार तथा साइकिक रोग है तथा इसका उपचार साइकेट्री, मानस शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से संभव है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।